अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हो और अगर आप ये गलती कर रहे हो जिसकी वजह से कि आप इनकम टैक्स के नोटिस के हकदार हो सकते हो, क्योंकि तो क्रिप्टो करेंसी के लिए एक अलग ही कानून बना रखा है वीडीए का। और बहुत सारे लोग इस वीडीए के बारे में नहीं जानते। वीडीए वर्चुअल डिजिटल टैक्स जो होता है इसके बारे में, और इनकम टैक्स फॉर्म भरते वक्त हम किस प्रकार से इस वीडीए टैक्स के अंदर क्रिप्टो करेंसी में होने वाले नुकसान और प्रॉफिट की जानकारी यहाँ पे बता सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि भाई अगर हम वीडियो टैक्स के बारे में सरकार को नहीं बताएंगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आप इंडिया में किसी भी ब्रोकर के अंदर ट्रेड कर रहे हो जो कि एफआईयू के अंदर आता है, एफआईयू जो कि गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट के माध्यम से उन ब्रोकर्स को यहाँ पे रजिस्टर्ड करा रखा है, जो ब्रोकर्स यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करवाते हैं, इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, उन ब्रोकर को एफआईयू के अकॉर्डिंग डाल रखा है। तो अगर आप इनकम टैक्स वालों को नहीं शो करोगे कि भाई मैंने क्रिप्टो में ये ट्रेड किया है, इतना नुकसान क्या है, इतना प्रॉफिट क्या है, तो भी गवर्नमेंट को आपके बारे में सब कुछ पता रहेगा। वो ये चाहते हैं कि क्या आप उन्हें बताते हो या उनसे छुपाते हो। तो एक चीज है, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। दूसरी है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हमें क्रिप्टो करेंसी पे जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो उस लॉस को हम यहाँ पे बता सकते हैं, और उस लॉस के जो हमारा टैक्स होगा उसमें से लॉस माइनस हो जाएगा। जैसे हम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो भाई आपने स्टॉक मार्केट में कुछ नुकसान किया है, मान लो 1 लाख रुपए का, और आपका अगले 8 सालों में 1 लाख रुपए तक जो भी टैक्स बनेगा ना, तो वो आपके लॉस वाले 1 लाख से आपका जो टैक्स है वो कट जाएगा, यानी आपको एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। तो क्या ये चीज क्रिप्टो के अंदर एप्लीकेबल होती है या नहीं होती है, इसी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और आज मैं आपका ये क्वेश्चन क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। मेरा नाम है सुभाष जाट और आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस में लेके आता रहता हूं। तो इन सभी वीडियोस को आप जाके चेकआउट कर सकते हो, जिसमें कि मैंने बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रखी है। सबसे पहले जो हमारी बात आती है दोस्तों, वो है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। देखो, क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल एसेट है और इसके बारे में आप लोग सभी जानते ही होंगे, तभी आप इसमें खरीदते बेचते होंगे। ठीक है, अब इस डिजिटल करेंसी को हमारे इंडिया में गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि भाई जो क्रिप्टो करेंसी है इसके लिए हमने एक वीडीए एक्ट बनाया है, इस वर्चुअल डिजिटल एसेट है ना। वर्चुअल डिजिटल का बोले तो इसका ऑनलाइन वगैरह में ही रहती है ये, तो वर्चुअल डिजिटल एक एसेट इसको मान लिया गया है, और फाइनेंस एक्ट 2022 में इसके लिए कुछ चीजें बनाई गई है। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि भाई इसके ऊपर जो भी लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, जो भी ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए इन्होंने बनाया है कि भाई जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना, जो यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करते, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए तो डायरेक्ट लगा दिया है 30% टैक्स प्लस 4% सेस, यानी लगभग 34% आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी पे क्या देना होगा, टैक्स देना होगा। अगर आप 50,000 रुपए से अधिक का पैसा लगाते हो, अधिक का इन्वेस्टमेंट है, तो उसके ऊपर आपको 1% टीडीएस भी देना होगा। वो किस पे देना होगा, वो देना होगा आपके प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो आपने एक बिटकॉइन खरीदा है, ठीक है, बिटकॉइन खरीदा आपने, और आपको जो बिटकॉइन के अंदर प्रॉफिट हुआ है वो 1 लाख रुपए हुआ है। तो अब उस 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 30% तो फ्लैट टैक्स लगेगा, यानी 30,000 रुपए 1 लाख से माइनस कर दो। फिर आपका 4% सेस लगेगा, तो 1 लाख से 4,000 और माइनस कर दो। फिर आपका 1% यहाँ पे टीडीएस लगेगा। ठीक है, तो टीडीएस इसका 50,000 से ज्यादा होगा तो ये हेल्थ और एजुकेशन के लिए काटा जाएगा। टोटल आपका यहाँ पे 35,000 रुपए जो है गवर्नमेंट आपसे ले लेगी कि भाई आपने इतना प्रॉफिट किया है, और हमारे अकॉर्डिंग ये वीडीए के अंदर आता है, यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो भाई 35,000 रुपए आप हमें दे दो। ओके, फिर जो बात आती है दोस्तों, नेक्स्ट है जो लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रेडिंग करते हैं इनके लिए इन्होंने क्या बनाया है कि भाई आप क्रिप्टो करेंसी को ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप शो कर सकते हो बिजनेस इनकम में। समझ रहे हो, मतलब इसे आप बिजनेस की तरह बता सकते हो। जैसे हम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वो भी हमारा बिजनेस हुआ, इसे भी ये इन्होंने मान लिया कि भाई बिजनेस। अब इस बिजनेस के ऊपर इन्होंने क्या है कि जो भी अभी मान लो ऐप हम यूज करते हैं, चाहे डेल्टा एक्सचेंज हो या इंडिया में जो भी रजिस्टर्ड है, कॉइन डीसीएक्स है ना, इन सभी एप्स को क्या किया, सभी को रजिस्टर्ड किया एफआईयू के अंदर, यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। और इस यूनिट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी बंदा यहाँ पे ट्रेड लेगा, उस ट्रेड के ऊपर लगा दिया 18% यहाँ पे
जीएसटी। ठीक है, आपको यहाँ पे 18% जीएसटी देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो टैक्स वगैरह है वो आपके बिजनेस इनकम की तरह ही आपके यहाँ पे लागू हो जाएगी। जैसे बिजनेस, मान लो आपने जो भी बिजनेस किया है, आईटीआर 3 फॉर्म भरते हैं हम, ठीक है, तो हमारी जो भी टैक्सेबल इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे माना जा सकता है। ठीक है, और कुछ छोटा मोटा टैक्सेस और लगा दिए जाते हैं। तो कुल मिला के ये हुआ आपको कि भाई अब मान लो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लॉसेस हुआ है, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने मान लो क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है उनको लॉस हो गया है। ठीक है, तो उसमें भी आपको कुछ बेनिफिट नहीं है, बस आपको यहाँ पे लॉस शो करना है। शो कहाँ पे करोगे? शेड्यूल वीडियो के अंदर, जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ। और मान लो किसी ट्रेडर ने यहाँ पे ट्रेडिंग करी है और ट्रेडिंग में उसको नुकसान हो गया है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी में, तो क्या उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा? तो दोस्तों आंसर आता है नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इन्होंने माना है कि वीडियो टैक्स आपका बिजनेस हम मान रहे हैं। ठीक है, बिजनेस मान रहे हैं, तो बिजनेस मानने के कारण इन्होंने क्या किया है कि जो 35% टैक्स था वो घटा के 18% आपका जीएसटी पर ट्रेड पे लगा दिया है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टैक्स आपका यहाँ पे हो जाता है, बट ये जो बेनिफिट मिल रहा था आप लोगों को कि भाई आप लोग बिजनेस इनकम को लॉस में शो कर सकते हो, इस लॉस को आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरी लॉसेस या अपने टैक्स से कटवा सकते हो। जो भी आपका टैक्स बना है उससे आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ करवा सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है। अब मान लो भाई किसी बंदे को अपनी जो भी इनकम है क्रिप्टो के अंदर, उसने जो भी पैसा कमाया या फिर गंवाया है, तो उसे शो तो करना पड़ेगा। अगर शो नहीं करेंगे होगे दोस्तों तो फिर क्या होगा? वीडियो के अंदर आ रहे हो ना आप, तो वीडियो के अंदर आपको शो करना होगा। ठीक है, अब जिनकी टैक्सेबल इनकम है उनको जरूर शो करना चाहिए, जिनकी टैक्सेबल इनकम नहीं है वो अपनी चॉइस के ऊपर रह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात आती है, क्रिप्टो लॉस कैसे दिखाएं। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लॉस हुआ है तो उसे आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। ये बस गवर्नमेंट की जानकारी के लिए आपको यहाँ पे उस लॉस को डिस्क्लोज करना कंपलसरी है। आईटीआर के फॉर्म में वीडियो शेड्यूल आपको मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दूं, आपने 50,000 का बिटकॉइन खरीदा है, 40 में बेचा है, 10,000 रुपए लॉस है, तो इस लॉस को आप क्या करोगे, आपको बताना होगा, आईटीआर पोर्टल पे जाना है। आईटीआर पोर्टल पे आने के बाद आपको देखो, जब हम इनकम टैक्स का ये भरते हैं तो आपको देखने को मिलेगा शेड्यूल वगैरह। ठीक है, आईटीआर कैसे भरते हैं इसका भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं, उस वीडियो को जरूर देखना है, पूरा सारी चीजें बता रखी। अभी इसमें आते हैं कि जो लोग इनकम टैक्स फॉर्म को भर रहे हैं या भर जानना चाहते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन में आप आते हो, आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो जनरल इन्फॉर्मेशन, फिर आपकी इनकम बताई जाती है कि भाई आप पैसा कहाँ कहाँ से कमाते हो। तो इस इनकम वाले जो शेड्यूल आपको मिल रहे हैं, अलग अलग यहाँ पे शेड्यूल है। ठीक है, तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए जो शेड्यूल है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जा सकते हो। इनकम फ्रॉम अदर्स यानी इसके अंदर आपकी जो बिजनेस इनकम वगैरह है उसे शो कर सकते हो। ठीक है, आपने ट्रेडिंग से कुछ भी किया है, यहाँ पे देखो एक शेड्यूल वीडियो अलग बना रखा है, यानी जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो तो यहाँ पे शो कर सकते हैं, लेकिन जो लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए जो 2022 में गवर्नमेंट ने बनाया अलग ही वीडियो यहाँ पे शेड्यूल। इस वीडियो शेड्यूल पे हमें यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना दोस्तों, तो इसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपके आईटीआर की सारी इंफॉर्मेशन आएगी, जिसमें आप अपनी अलग अलग जो भी इनकम है उसे शो कर सकते हो। बट हमें यहाँ पे अगर इनकम टैक्स का शो करना है तो हम शेड्यूल वीडियो पे क्लिक करेंगे। इस शेड्यूल वीडियो पे क्लिक करने के बाद हमें जो ऑप्शन मिलेगा वो होगा कि यहाँ पे आपको क्या है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है? जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने कुछ इनकम अपनी ऐड करी है कि भाई मेरे को इस क्रिप्टो करेंसी के ये हुआ है, तो हम यहाँ पे ऐड अनदर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं ऐड अनदर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, आपको पहली बार कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या शो होगा, यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन का मतलब हुआ कि आपने कभी भी अगर क्रिप्टो करेंसी पिछले साल में जब अपना जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उसमें खरीदी है, और यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, इन दोनों के अंदर आपको पूरा फाइनेंशियल ईयर का डेटा लगा सकते हो। ठीक है, तो पिछला मान लो 1 अप्रैल था, 1 अप्रैल से लेकर अभी आप जो 31 मार्च है उस 31 मार्च तक की डेट यहाँ पे लगा दोगे। इसमें 31 मार्च, इसमें 1 अप्रैल। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलता है, इनकम टैक्स बिजनेस या फिर आपको कैपिटल गेन के अंदर शो करना है, यानी या तो आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है वो शो करना हो आपको, या आपने ट्रेडिंग करी है वो शो करना है। ठीक है, हम यहाँ पे देखो बिजनेस इनकम के अंदर आप वो सिलेक्ट करोगे जो लोग बिजनेस यानी ट्रेडिंग कर रहे हैं, कैपिटल गेन वो है जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करो, आगे सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पे क्या हुआ कि आपने कितने रुपए का खरीदा है, कंसीडर रिसीव्ड। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो आपको ऐसा नहीं बताया जाएगा कि आपने इथेरियम खरीदा, बिटकॉइन खरीदा या फिर टर्नओवर कितना, क्या क्या सारी चीजें। आपको बस ये पूछा जा रहा है कि आपने
टोटल कितना पैसा लगाया और आपको कितना यहाँ पे मिला है, समझ रहे हो। तो मान लो आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर किया है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी कोई सी भी हो सकती है, इनको इससे मटर नहीं है आपने ट्रेडिंग करी है क्या करी है। अगर ट्रेडिंग करी है तो आपने बिजनेस इनकम सिलेक्ट कर दिया है। अगर आपने मान लो पूरे साल में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप बिजनेस की जगह इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट कर दो, ठीक है। पूरे साल का टोटल लिखना है भाई, टोटल आपने 10 लाख है 5 लाख है जो भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लो 10 लाख कर देते हैं, चलो, कि पूरे साल में मैंने 10 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करी है, ठीक है। ट्रेडिंग करने के बाद मेरे को टोटल कंसीडर रिसीव्ड कितना हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई मेरे को यहाँ पे 9,50,000 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा कि भाई कितना लॉस हो रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो सारी चीजें। अगर आपने जितना पैसा लगाया उससे ज्यादा आप इसमें लिखते हो तो आपका यहाँ पे बता देगा कि भाई इतना प्रॉफिट है, और आपने जितना लगाया उससे कम लिख रहे हो तो आपका ये बता देगा कि भाई इस बीच आपका लॉसेस हुआ है। ये सारी चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, उसे सेव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जैसे ही सेव के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, देखो डेट सिलेक्ट नहीं करी है, बाकी आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे बैक कर लेते हैं, और इस प्रकार से क्या कर सकते हो आप इस क्रिप्टो करेंसी का जो भी वीडियो है इसके अंदर अपनी जो भी इनकम वगैरह है उसे आप शो कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।